नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर के नेचर में एक रूखापन आ गया है, आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि जैसी पहले बातें होती थी या जैसे वो पहले आपसे बात करते थे या एक रिश्ते के अंदर बॉन्ड था, एक ट्यूनिंग थी आप दोनों की, वो धीरे-धीरे रूखेपन में बदल रही है। ये शुरुआत होती है। ये किसी भी रिश्ते को खराब करने की शुरुआत होती है और इसके अंदर अगर एक पार्टनर भी थोड़ी-सी समझदारी से चलता है, तो वो रूखापन प्यार में बदल सकता है। तो थोड़ा-सा समझदारी से चलना होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके अंदर एक रूखापन-सा आप महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी झुंझलाहट-सी है जो आप महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें? अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप खुद भी पैनिक हो जाते हैं। या तो आप इरिटेट हो जाते हैं, या आप रोने लग जाते हैं, या आप गुस्से में उसी टॉपिक को छेड़ करके बात करना शुरू करते हैं, या फिर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आप डर जाते हैं कि अब क्या होगा मेरे इस रिश्ते का। और ये डर आपसे इतने गलत काम करवाता है उस रिश्ते के अंदर कि जो चीज़ सही होनी चाहिए थी, जो सही समय पर सही चीज़ आपको करनी चाहिए थी, वो करने की बजाय आप उल्टे-सीधे कदम लेते जाते हो और चीज़ सही होने की बजाय खराब हो जाती है। वो रूखापन बढ़ जाता है, आपके अंदर भी और उसके अंदर भी और धीरे-धीरे करके एक रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है। कई बार तो ये सिर्फ़ रूखेपन की वज़ह से रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपको खुद से चिड़चिड़ाना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। मुझे पता है कि इस समय पे बहुत बुरा लगता है, हम बहुत अंदर से दुखी होते हैं, इरिटेट होते हैं, कई बार हम डर भी जाते हैं। तो हमें ना ये सारे अपने इमोशंस को साइड में रखना है, हम आगे जाके जब हमारा रिश्ता हमारे पार्टनर के साथ अच्छा हो जाएगा, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर ये सही समय नहीं है, अभी ऑलरेडी रूखापन है, उसके अंदर और रूखा ऐड करके वो और ड्राइनेस आपके रिश्ते के अंदर बढ़ जाएगी। सो बेहतर ये है समझने की कोशिश करें उनको कुरेदे बिना। उनको बार-बार, बार-बार कुरेदे नहीं कि क्या हुआ है? मुझे बताओ, ये भी नहीं करना है। आप देखें कि वो क्या बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं ना, वो ऐसी कोई बात होती है जो शेयर नहीं कर पा रहे होते। कोई भी बात हो सकती है, उनके ऑफ़िस में उनकी इंसल्ट हो सकती है, फैमिली में ऐसा कोई माहौल हो सकता है, जो अपने पार्टनर तक से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर ही अंदर उनके चल रहा होता है और वो रूखापन रिलेशनशिप में बातों में निकल कर के आता है। फिर वो थोड़ा-सा गैप बनाने लग जाते हैं क्योंकि आपका तो वही सेम चल रहा है, लेकिन उनके अंदर कुछ और चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो ऐसे समय पर ना हमें थोड़ा-सा समझना चाहिए कि हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है अभी इस इंसान को, ये हमारा पार्टनर है। तो हम इसे सिर्फ सपोर्ट करें, अभी फ़िलहाल हमारा प्यार-दुलार थोड़ा-सा साइड रखते हैं, रिलेशनशिप की बातें भी थोड़ी-सी साइड रखते हैं। जस्ट अगर इनको मेरे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये नहीं भी माँग रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल इनसे बात करती हूँ या करता हूँ। ये जितनी बात कर रहे हैं बस उतनी सुननी है और बस शांत हो जाना है, ठीक है? जब आप ये कुछ टाइम तक कर लेते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके सामने ही खुलना शुरू कर देते हैं और वो जो ड्राइनेस है रिश्ते के अंदर जो एक रूखापन आ गया है, जो एक झुंझलाहट सी आ गई है, वो धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपने ये किया 2-3 महीने आपने इसको किया, आप शांत रहे, आपने समझने की कोशिश की, आप लड़े नहीं, आप रोए नहीं, आप झुंझलाए नहीं, आपने उस बात पर कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया। इसके बावजूद भी वो बना हुआ है। तो इस जगह पर आप क्या करें, आप खुद भी अब धीरे-धीरे करके शांत होना शुरू हो जाएँ। रूखापन अपने अंदर बिल्कुल भी ना लेके आएँ। शांत होना शुरू हो जाएँ। जैसे ही आपके पार्टनर आपसे कॉल पर या मैसेज पर किसी भी प्रकार से बात करते हैं, बिल्कुल शांत भाव से 1 या 2 शब्दों में आप उनसे बात करना शुरू करें, ताकि उनको ये लगना स्टार्ट हो जाए कि आपने पहली बात तो कोई देखिए लड़ाई नहीं की, आपने गुस्सा नहीं किया, आप रोए नहीं, आपने कोई क्लोज़र भी नहीं दिया, आपने कुछ किया ही नहीं, आप बिल्कुल शांत हो गए क्योंकि आप अपनी पहले पूरी ट्राई कर चुके हैं कि मैंने समझूँ और इन्हें बिना कुरेदे समझूँ। मुझे किसी भी तरीके से इन्हें कुरेदना नहीं है कि मुझे पता होना चाहिए, मुझे बताओ, नहीं। तो ये एक थोड़ा-सा आपको लेकर के उनके माइंड में आपकी एक छवि बन जाती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से इस वाली बात को हैंडल किया है। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम चाह कर के भी या तो मन नहीं होता या हमारी कोई ऐसी इंसल्ट वाली बात होती है या हमारी फैमिली में कोई इंसल्ट वाली बात हो रही होती है या ऐसा कोई परिवार में मैटर चल रहा होता है जो हम नहीं चाहते शेयर करना, पार्टनर से भी नहीं चाहते शेयर करना क्योंकि उससे शायद कहीं हमारे परिवार की इमेज गिर जाएगी या किसी परिवार में कोई हमारे ऐसे सदस्य हैं जिनकी इज्जत वैल्यू कम हो सकती है, तो वो शेयर नहीं करते हैं। या हमारी
ऑफ़िस में कोई ऐसी बात हो गई है जहाँ पर मेरी ही बेइज़्ज़ती हुई है, तो वो हम पार्टनर से भी शेयर करना कहीं न कहीं अपने आप को ही बुरा लग रहा होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई गलत बात ही छुपा रहा है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिश्ते में अगर कोई छुपाई जाएगी तो कोई गलत बात ही होगी, कोई गंदी बात ही होगी, नहीं। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जहाँ कोई इंसान अपनी रिस्पेक्ट को या अपने फैमिली में किसी मेंबर की रिस्पेक्ट को या किसी माहौल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो नहीं शेयर करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में भी आपको लेकर के एक छवि बननी स्टार्ट होती है कि यार, इसने बहुत समझदारी से हैंडल किया, पर यही एक इंसान है जिससे मैं वो टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। क्योंकि आपने वहाँ पर कोई भी ऐसा रिएक्शन ही नहीं दिया, जिससे कि आपके पार्टनर को लगे यार ये भी ना सब लोगों की तरह ही है, कि ना बस शुरू हो जाओ। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वही शुरू हो जाओ, वही पति-पत्नी वाला शुरू हो जाओ। नहीं, इसने बहुत शांत भाव में रह कर के उस चीज़ को किया है, तो आपसे बात करना ट्राई करते हैं वो और ये धीरे-धीरे प्यार में बदलना स्टार्ट हो जाता है। वही जो प्रॉब्लम थी अब आपसे भी शेयर की जा सकती है और अगर कुछ बातें हैं जो कि रिस्पेक्ट से मैंने बोला कि जुड़ी हुई होती हैं, नहीं भी शेयर की क्योंकि वो सॉल्व हो गया उनका वो प्रॉब्लम, तो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो ख़राब नहीं होता है, बल्कि प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने इतनी समझदारी से हैंडल किया होता है। पर हम इसके उल्टा ही कर रहे होते हैं। ज़रा-सा देखा कि उनका नेचर बदला, ज़रा-सा देखा कि उनका रूखापन बदला, कुछ टाइम 2 से 3 महीने का टाइम ज़रूर देना चाहिए ट्राई करने के लिए, उनको कुरेदे बिना ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद साइलेंट ज़ोन में जाना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट, शांत रहना, ये सब फ़ॉलो करना चाहिए। तब आप देखते हैं कि आपकी ही जो छवि थी, वो आपके पार्टनर के दिमाग में एक बहुत ही अलग रूप ले चुकी होती है और वो इंसान पलट कर के वापस आता है बहुत सारे प्यार के साथ आपके लिए। उसका सारा रूखापन गायब करके भी वो आपके पास में आता है। ये होता है। तो बस थोड़ी-सी समझदारी से अगर हम चलते हैं, तो हमारे रिश्ते अगर कहीं उतार-चढ़ाव आ भी रहे हैं, रिश्तों में उतार-चढ़ाव क्या होते हैं? यही तो होते हैं। छोटी-मोटी बहस, थोड़े बड़े झगड़े, थोड़ी कोई ऐसी बड़ी बात हो गई, थोड़ा पार्टनर का थोड़ा-सा बिहेवियर चेंज हो गया, किसी बात को ऐसे छुपा जाना हो गया। मैं गलत बातों को छुपाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जैसे मेरी मम्मी या पापा, उनके अंदर कोई ऐसी बात है, अब हम उनके साथ बचपन से रहे हैं, है ना? उन्होंने ही हमें पैदा किया है, उनके साथ पले-बड़े हैं, इतने बड़े हुए हैं, तो उनकी कमियाँ और खूबियाँ हम जानते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पार्टनर के सामने भी वो निकल कर के आएँ, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं उनकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो उस बात को छुपाना नहीं होता, उस बात को कहते हैं इज़्ज़त बचाना। उसे बोलते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना या फिर अपने परिवार की इज़्ज़त की रक्षा करना। आगे जाकर के जब आप दोनों लाइफ टाइम के लिए पार्टनर बनेंगे तो वो कमियाँ, खूबियाँ आपके भी सामने आ जाएँगी। लेकिन अपने मुँह से बताने में और वो आपके सामने अपने आप आने में बहुत फ़र्क होता है। तो इतना हमें समझना चाहिए और अगर इस समझदारी से चलते हैं तो पार्टनर का रूखापन ख़त्म होकर के आपकी पॉजिटिव होने की वजह से, आपके इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करने की वजह से आपको समझदार इंसान की और बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप को एटलीस्ट हैंडल करने वाले इंसान की श्रेणी में लेकर के चला जाता है और ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और आपका रिश्ता पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है आपके साथ में, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये आपको ज़रूर हेल्प कर जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।